बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो सियासत के साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश में जो क्रिकेट है वो शायद कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसका बड़ा कलीदी किरदार है। क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, क्रिकेट के ऊपर बड़े इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं, सियासत की भी होती है सारे मामले के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में 29 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत जो एक टूर्नामेंट है, 1996 के वर्ल्ड कप के बाद 2025 में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इस वक्त शुरू हो चुकी है, और पहले मैच में ही पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त खा चुका है और 60 रन से पाकिस्तानी टीम ये मैच हार चुकी है। मोहसिन नकवी टोले ने जहां पाकिस्तान में क्रिकेट की यूं कह सकते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए किरदार अदा किया है, वहीं पर इस टोले ने, इनके घटिया किस्म के फैसलों ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। कैसे, और पाकिस्तान की इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है और कौन ये फैसले कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह और बर्बादी की तरफ चली गई है। वो टीम जो माजी में राज करती थी, बेहतरीन किस्म के क्रिकेटर्स पैदा करती थी, वो क्या वजह है कि वो क्रिकेटर्स अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पहले तो बात करते हैं आज के मैच की। टॉस पाकिस्तान ने जीता और न्यूजीलैंड को पहले खेलने की दावत दी। एक ऐसी पिच, एक ऐसा ट्रैक जिसके ऊपर 260 या 70 रन इनफ थे, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर स्कोर न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 320 रन बनाए और 321 रन का टारगेट दिया। एक मौके के ऊपर 76 रन या 75 रन थे, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फिर आखिरी 8 ओवर्स में पाकिस्तान ने 105 रन खाए। आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने तकरीबन 64 रन खाए। और ये मुसलसल पाकिस्तान जो है आखिरी 10 ओवर्स में, आखिरी 5 ओवर्स में इतने रन्स लीक कर रहा है जिसकी कोई सोच नहीं है। हो ना हो, गैर जिम्मेदार किस्म की बॉलिंग अटैक है, इमेच्योर किस्म का, नॉनसेंस किस्म का बॉलिंग अटैक है हमारा, नॉनसेंस किस्म की कप्तानी है और नॉनसेंस किस्म की टीम मैनेजमेंट है। इसकी वजह से जो बड़ी से बड़ी टीम अगर बैड पिच के ऊपर गुजर रही हो, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले। छोटी से छोटी टीम और बड़ी से बड़ी खिलाड़ी भी अगर बैड पिच से गुजरे तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ आपको मैच खेलना चाहिए। हम आपकी फॉर्म जो है वापस दिलवा देंगे। विल यंग ने 107 रन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। गो के केन विलियमसन जो कि फैब 4 के अंदर शामिल थे, वो इस दफ़ा नहीं चल सके। दूसरी ही गेंद के ऊपर वो आउट हो गए। डेरिल मिचेल भी नहीं चल सके, नंबर 4 बैट्समैन है। डेवन कॉनवे भी नहीं चल सके। लेकिन टॉम लैथम जो कि आज से 2 मैच पहले मुसलसल 2-0 के ऊपर आउट हो चुके थे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन इससे पिछले मैच में फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टॉम लैथम ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। 2 दफ़ा उनको चांस मिला और आज उन्होंने 118 रन बना दिए हैं, जिनमें 10 चौके 3 छक्के शामिल हैं। गैलन फिलिप्स, ये ऐसे भाई साहब हैं, फिलिप्स भाई साहब, ये जहां भी पाकिस्तानियों को देखते हैं तो ये पाकिस्तानियों की इज्जत के पीछे लग जाते हैं। जैसे ट्रेविस हेड इंडिया के पीछे लग जाता है, वैसे ही जनाब गैलन फिलिप्स जो हैं वो पाकिस्तान के पीछे लग जाते हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 61 रन की गेंदों के 61 गेंदों के ऊपर जो है वो 100 से ऊपर रन बनाए, और आज भी इन्होंने 156 रन के स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों के ऊपर 61 रन बनाए। 4 छक्के 3 जबरदस्त किस्म के चौके थे। क्या हारिस रऊफ, क्या नसीम शाह, क्या आपका शाहीन शाह अफरीदी, सब की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी गेंदें कहाँ करवाएं। खैर, 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के माया नाज नंबर 1 फास्ट बॉलर, शाहिद अफरीदी साहब के दामाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की चॉइस के आप अपने ससुर की तरह गेंदें करें, विकेटें उड़ाएं। जनाब ने 10 ओवरों में 68 रन दिए। इकॉनमी थी 6.8 की। नसीम शाह 10 ओवरों में 63 रन। अबरार अहमद साहब 10 ओवरों में 47 रन, 1 खिलाड़ी आउट।
حارث رؤف، واہ 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 واہ، جب سے وہ اسلام آباد پولیس کی انہوں نے وردی پہنی ہے تب سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ 10 اوورز میں 83 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ خوشدل شاہ آل راؤنڈر کے طور پر شامل کیے گئے، لیفٹ آرم سپنر ہیں، 7 اوور 40 رنز، اور آغا سلمان صاحب نے 3 اووروں میں 15 رنز دیے ہیں۔ اب آتی ہے جی پاکستان کی بیٹنگ، لیکن اس دوران پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے نا، صرف ایک کھلاڑی کے اوپر کھیل رہی تھی، اس کا نام تھا آپ کے علم میں ہی ہے جناب فخر زمان صاحب۔ وہ انفارچونیٹلی انفٹ ہوئے، لیکن ٹیم مینجمنٹ نے اس کے ساتھ بہت ہی گھٹیا قسم کا سلوک کیا، بہت ہی گھٹیا قسم کی اپروچ ہے ہماری ٹیم مینجمنٹ کی۔ کھلاڑی کی مجبوری نہیں سمجھا کہ کھلاڑی انفٹ ہے تو آگے اس کا پورا کیریئر ہے، پورا ٹورنامنٹ ہے، آپ نے جو اس کو کھلانا بھی تھا، بھجوانا بھی تھا، تو نمبر 4 کے اوپر نہ بھجواتے، آخر میں بھجواتے جب آپ کو سکور ضرورت ہوتی۔ پھر وہی ہوا، اس کو بھیج دیا، نہ ڈبل لے سکیں نہ سنگل لے سکیں، بیچارہ آؤٹ ہو گیا۔ تو انفٹ ہوئے، لا کے مطابق وہ لیٹ آئے۔ سعود شکیل صاحب نے، جن کا ہوم گراؤنڈ بھی تھا، 19 گیندیں کھیل کر 6 رنز بنائے۔ کنگ بابر اعظم 90 گیندیں کھیل کر 64 رنز بنائے ہیں جی، صرف 71 کے سٹرائک ریٹ سے۔ وہ ٹیم جس نے 321 رنز چیز کرنا تھا، وہ ٹیم نے 10 اووروں میں پہلے 21 سے 22 رنز بنائے ہیں، اس ٹیم نے 21 سے 22 رنز بنائے ہیں، اور کنگ بابر اعظم 90 گیندیں 64 رنز، 6 چوکے 1 چھکا، اور اس کے بعد ایک ایسی طریقے سے آؤٹ ہوئے، توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے ایسے بندے کو، تو میں تو کہتا ہوں کلب کی ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ کپتان محمد رضوان صاحب 14 گیندیں 21 رنز کے سٹرائک ریٹ سے 3 رنز بنائے ہیں۔ فخر زمان صاحب نے 41 گیندیں کھیلی، 24 رنز بنائے اور چلتے بنے، ویسے بھی مشکل میں تھے۔ سلمان آقا بہت اچھا کھیل رہے تھے، 150 کے سٹرائک ریٹ سے 6 چوکے 1 چھکا لگایا، 28 گیندیں کھیل کر 42 رنز بنائے، چلتے بنے۔ طیب طاہر ایسے آؤٹ ہوئے جیسے کیچنگ پریکٹس کروا رہے ہوں، اور انہوں نے مکمل زور لگا کر گیند جو ہے وہ فیلڈر تک پہنچائی، ولیمسن تک، 5 گیندوں پہ 1 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن یہاں پر یہ میکسویل بن سکتے تھے، ایسی ہی سچویشن تھی افغانستان کے خلاف۔ میکسویل نے زخمی حالت کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف میچ جتوایا، ٹیم کو جتوایا، بلکہ تاریخ رقم کی ڈبل سنچری سکور کی۔ یہاں پر ان کی ہمت 49 گیندوں کے اوپر 69 رنز بنا کر ہار گئی۔ 140 کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے سکور کیا، 10 چوکے 1 چھکا لگایا۔ پھر اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ ہوائی فائرنگ ہمارے کھلاڑی کرتے رہے، اور اگر اب آپ ان کے بولرز کی اکانومی دیکھیں، وکٹیں دیکھیں، میتھ ہنری فاسٹ بالر ہیں، بڑے زبردست قسم کے بالر ہیں، پہلے 5 اوورز میں صرف 9 رنز دیے، 7.2 اوور 1 میڈن 25 رنز، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، 3.4 کی اکانومی سے۔ ایک اور بالر ہیں، انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی، ویل روک، انہوں نے 9 اوورز میں 47 رنز دے کر 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ بریسویل وکٹ کی ان کے سپنر ہیں، رائٹ آرم سپنر ہیں، انہوں نے 10 اوور میں 1 میڈن کرایا، 38 رنز دیے، 1 کھلاڑی آؤٹ کیا۔ فلپس نے 9 اوور میں 63 رنز دیے، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا، قدرے مہنگے ثابت ہوئے۔ مچل سینٹنر 10 اوورز میں 66 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور ایک نیو بالر انہوں نے شامل کیا، نیتھن سمتھ، انہوں نے 2 اووروں میں 20 رنز دیے، اور ایک سلمان علی آغا کی اہم ترین وکٹ حاصل کی فضول شاٹ کھیلتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستانی بولنگ لائن اپ میں سے کسی نے بھی ایک بھی میڈن اوور نہیں کروایا، اور دوسری جانب جو نیوزی لینڈ کے 2 بالرز نے 1 اوور میڈن کروایا ہے۔ کتنا سخت پریشر تھا پاکستان کے اوپر، کوئی پریشر نہیں تھا پاکستان کے اوپر، کسی قسم کا آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم کراؤڈ ہے، ایڈوانٹیج ہے، آپ نہیں حاصل کر سکے۔ صرف بات کیا ہے، بات ہے لڑنے کے جذبے کی۔ آپ کی جو ٹیم سلیکشن ہے وہ انتہائی گھٹیا، ناقص اور پرلے درجے کی ہے۔ پاکستان شاہینز بنگلہ دیش کو بھی ہرا رہے ہیں، افغانستان کو بھی ہرا رہے ہیں، اور آپ کی جو میجر ٹیم ہے وہ کھیل نہیں پا رہی۔ اسکواڈ کو آپ دیکھیں تو بالکل میرٹ کے اوپر کے بجائے بڑے پولیٹیکل بیسس کے اوپر اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ رانا فہیم اشرف، جن کا تعلق کسی مسلم لیگ نون کی فیملی کے ساتھ ہے، آپ نے اس کو ٹیم میں شامل کر دیا۔ خوشدل شاہ کی پتہ نہیں کہاں سے پرچی آئی ہے، امیر مقام کی پرچی ہے، پتہ نہیں کسی اور کی پرچی ہے، کس کی پرچی ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ اس کو ٹیم میں شامل کر دیا گیا ایز اے آل راؤنڈر۔ کیا آل راؤنڈر دکھا رہے ہیں جی آپ؟ گیند تو آپ سے ہو نہیں رہی۔ پاکستان لیگ کہاں کر رہا ہے؟ پاکستان لیگ کر رہا ہے، ایک تو آخر میں سکور کھا رہا ہے، اور میڈل اوور میں وکٹیں نہیں لے رہا۔ ایک بھی پاکستان کا جو سپنر ہے وہ وکٹ ٹیکنگ نہیں ہے،
मोहम्मद अबरार अहमद को आपने शामिल किया हुआ है, लेकिन अबरार अहमद से गेंद होती नहीं है। कहते हैं ये मिस्ट्री लेग स्पिनर है, पता नहीं इनकी गेंद कब टर्न होगी, कब इनकी गेंद जो है मिस्ट्री होगी। इसी वक्त का इंतज़ार है और पिछले 3-4 साल से हमारे ऊपर नाजिल हुए पड़े हैं। फिर जी अल्लाह भला करे, आपका तैयब ताहिर साहब आ गए। तैयब ताहिर साहब किसकी पर्ची हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इमामुल हक की तकरीबन 60 के करीब एवरेज है, आप उसको टीम से ड्रॉप करके बैठे हुए हैं। फिर बाबर आजम को ओपनर क्यों खिलवा रहे हैं आप? बाबर आजम वन डाउन का प्लेयर है, वो ठीक है, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, ओपनर स्ट्राइक के ऊपर ओपनर आप नहीं रख पा रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूं कि आप तो खुदा का खौफ करें, चले हुए कारतूसों को दोबारा आप टीम में शामिल कर रहे हैं और एक ऐसे टैलेंटेड लड़के मौजूद हैं आपके स्क्वाड के अंदर जो बाहर बिठाए गए हैं, जो आपके पूल के ऊपर मौजूद हैं, बेंच स्ट्रेंथ हमारी मौजूद है, उसमें से लोगों को सिलेक्ट करने के बजाय आप अपनी मर्जी के सिलेक्शन शुरू कर देते हैं। हो ना हो, इसमें 110% कसूर मोहसिन नकवी साहब का है, जो आल इन आल बने हुए हैं। वजारत दाखिला भी वही संभाल रहे हैं, क्रिकेट को भी वही संभाल रहे हैं। ना क्रिकेट संभल पा रही है, ना उनसे वजारत दाखिला संभल पा रही है। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने कौमी टीम का, बेड़ा गर्क करके रख दिया लोगों के एहसासात का, लोगों के जज्बात का। और अगर इसके ऊपर भी आपने हम पे पीका लगाना है तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो एक हकीकत है। दिल टूटे हैं, लोग ना उम्मीद हुए हैं, मायूस हुए हैं। अब अगला मैच इंडिया के साथ है, देखते हैं इंडिया हमारा क्या बुरकस निकालता है। नज़र तो वही आ रहा है जो आज के मैच में हुआ है कि हमारा काम शुरू से ही आते ही ख़त्म हो गया। वो आई थिंक मुन्ना भाई MBBS 1 है या 2 है, लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ इस तरीके से है। उसमें सर्किट जाता है ना किसी यूनिवर्सिटी में, जब वो MBBS का एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, संजय दत्त साहब, तो वो हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं, तो कमरा दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर आगे से कहते हैं कि भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। आज के मैच जो जीत सकते थे हम हार गए हैं, और उसमें बड़ी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब की है। इन्होंने तबाह कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, मर्जी के फैसले कर करके टीम मैनेजमेंट में, सिलेक्शन में, सब कुछ हर जगह के ऊपर घुस के आपने कैरियर्स तबाह कर दिए। और एक उम्मीद थी क्रिकेट से कि यार चले थोड़े बहुत हमें एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, वो भी आपने ले ली। और कोई जिम्मेदार नहीं है मां सिवाय मोहसिन नकवी साहब के। ये था आज का वीलाग। फहीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब कामिल हासिल हो।